हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का, सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स का। भाई मेरे क्लास 12 के लेक्चर नंबर 3, लेसन नंबर 3, जिसका नाम है डीप वाटर। बहुत ही अच्छी कहानी है भाई मेरे। और इसके पहले मैंने आपको द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और आज द डीप वाटर का मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर आज पहले तो मैं आपको इसका लिटरेचर कहानी बता देता हूं। और जो भी हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, जो भी आज आपके सामने इतने अच्छे और शानदार तरीके से अगर आपको ये कहानी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, इसका पूरा श्रेय जो है एनसीईआरटी को जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा ही जो है हम आपको इस इतने बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके जी। तो सबसे पहले तो एक बार वॉइस क्वालिटी आप लोग मुझे बता दीजिए कि वॉइस क्वालिटी आप लोग को मिल रही है कि नहीं। ओके जी, एक बार वॉइस क्वालिटी के बारे में आप लोग फटाफट बता दीजिए ताकि हम जो है जान ले कि आपके पास वॉइस क्वालिटी की स्थिति अच्छी है या फिर नहीं। क्योंकि भाई मेरे पता चले कि हम आपको कहानी बताते चले, पढ़ाते चले और आपके पास वॉइस ही ना पहुंचे। और हम बात करेंगे द डीप वाटर की, ठीक है ना जी। चलो बेटा, प्रियंका मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग आपका। और वेलकम रिजवा फातिमा, बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सचिन जी, आर्मी बॉयज, गुड इवनिंग है। चलिए, वॉइस क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। तो हम लोग पढ़ेंगे जी, बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे डीप वाटर लेसन 3 इंग्लिश प्रोज का फ्लेमिंगो बुक से है डीप वाटर। और इसकी पूरी कहानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे। और इसके जो लेखक जो है विलियम सी डगलस है। विलियम्स डगलस है। ओके जी, विलियम सी डगलस इनका पूरा नाम है। और ये लेखक के बारे में है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, कहानी के बारे में। तो कहानी हम लोग जरूर विस्तार से पढ़ा जाएगा। कुछ ये सब चीजें दिया है, नोटिस दीज वर्ड कहता है कि इन सब चीजों के बारे में है। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है इट हैड से। हमारी कहानी शुरू होती है इट हैड से। तो आप सभी फ्रेंड्स से फटाफट यही रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा आप कहानी को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स जुड़ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो इसमें दिया क्या है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years ओल्ड। देखिए, इसमें लेखक जो है ये क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ये क्लास 12 की क्लास चल रही है। ये पर्सनली ये क्लास 12 की क्लास है। अगर आप 10th के हो या 11 के हो तो ये आपके लिए क्लास नहीं है, ये क्लास 12 की क्लास है। ओके जी। और क्लास 12 का प्रोज, इंग्लिश प्रोज का ये लेसन 3 है। पहले लेसन का नाम द लास्ट लेसन, दूसरे लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग और ये तीसरे लेसन का नाम डीप वाटर है। तो ये तीसरा लेसन है। और इसमें कहानी शुरू होती है कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years ओल्ड। इसमें विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि अब काफी वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कहानी उस समय की है जब मैं 10 या 11 साल का था। ये कहानी उस समय की है जब मैं, यस बेटा 12 की है, 10 या 11 साल का था। कौन बोल रहा है, विलियम सी डगलस। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और लेखक कहते हैं कि जब मैं 10 या 11 साल का था तो मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। मैं भी जो है नदी में जाऊंगा, तालाब में जाऊंगा, जहां भी जाना हो, लेकिन मैं जाऊंगा और तैरना सीखूंगा। उन्होंने जो है, ओके सर, थैंक्स आर्मी बॉयज, उन्होंने जो है इस चीज का निश्चय किया। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, एग्जैक्टली मतलब एकदम पूर्ण रूप से। कह रहे हैं लेखक कि मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे तैरना सीखना है। और कह क्या रहे हैं कि देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में YMCA एक पुल है। याकिमा शहर का नाम है, जगह है। और उस जगह पर एक YMCA नामक पुल है, तालाब है, जहां पर लेखक कहता है कि वहां पर मैंने तैरने का निश्चय किया। देयर वाज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा के YMCA पुल पर दैट ऑफर एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी। ये पुल बहुत ही अच्छा जो है सुनहरा अवसर देता है, मौका देता है उन तैराकी सीखने वालों के लिए जो पानी में तैरना सीखना चाहते हैं।
ठीक है, वेलकम बेटा। कीर्ति बेटा मोस्ट वेलकम है सर, इंग्लिश है या ग्रामर। बेटा कीर्ति राधे राधे है, पहले तो गुड इवनिंग आपको। और ये बेटा लिटरेचर है, इंग्लिश प्रोज का ये थर्ड लेसन है। फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये थर्ड लेसन है। ये हम बात कर रहे हैं लेसन थर्ड का। और द डीप वाटर कहानी का नाम है और उसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कहानी का। और कह रहा है कि जो भी नदी में तैरना चाहते थे, तालाब जो नया नया अभी तैराकी सीखना चाहते हैं, उनके लिए याकिमा की YMCA जो पुल है वहां पर का ये पुल ऐसे लोगों को बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान करता है तैरना सीखने के लिए। द याकिमा रिवर वाज ट्रीरोस, कहता है कि याकिमा की जो ये नदी थी, नदी बहुत खतरनाक नदी है ये। याकिमा का जो YMCA जो पुल है, कहता है कि ये जो है बहुत ही खतरनाक पुल है। लेसन कौन है मुकेश जी? ये लेसन 3 है, डीप वाटर। ओके जी, याकिमा नदी जो है बहुत खतरनाक थी। हालांकि नए लोगों को सीखने के लिए तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन नदी कैसी थी? बहुत खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट, और लेखक कह रहा है कि मेरी माँ जो है हमेशा ही जो है मुझे इस नदी में जाने से रोका करती थी, हमेशा मुझे वार्न चेतावनी दिया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉविंग इन द रिवर, और लेखक कह क्या रहे हैं कि और मेरी माँ तो हमेशा इस नदी में मुझे जाने से रोका करती ही थी, साथ में वह इस नदी को लेकर मेरे मन में, मेरे दिमाग में हमेशा डर बैठा कर रखा करती थी कि यदि तुम इस नदी में जाओगे तो डूब जाओगे, यदि तुम इस नदी में कभी भी गए बेटा तो डूब जाओगे। हमेशा लेखक को जो है मन में एक डर जो है उनकी माँ बैठा कर रखी थी। लेखक यहां पर वही बात कर रहे थे, यानी कि मदर कॉन्टिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट, माँ मुझे हमेशा इसके लिए मुझे चेतावनी दिया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में हमेशा इस बात को दोहराती रहती थी, कहा करती थी द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉविंग डूबना इन द रिवर, कि जब जाओगे कभी ना कभी अगर चले भी गए तो नदी में तुम डूब जाओगे, इसलिए इस नदी से हमेशा दूर रहना। बट लेकिन द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन YMCA का जो पुल था एकदम सुरक्षित था, उसमें इस प्रकार की कोई घटना या कोई घबराने वाली बात नहीं थी। किस प्रकार से सेफ था? इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शॉलो एंड, कहता है कि जब छिछले भाग की अगर बात कर ली जाए तो ये नदी जो है केवल 2 से 3 फीट ही गहरा था। अगर जब शुरू की बात करी जाए, जहां छिछला भाग था, होता है ना, जैसे जब प्रवेश किया जाता है तो आगे ज्यादा गहरा नहीं था, 2 से 3 फीट ही जो है ये नदी केवल गहरी थी। क्लियर है? आई थिंक यू हैव टू क्लियर दैट व्हाट आई एम सेइंग। द in the started this river is only 2 or 3 feet, okay, 2 or 3 feet शुरू में जहां पर छिछला भाग था। and while it was 9 feet deep at the other the drop was gradual, लेकिन शुरू में तो ये नदी 3 से 4 ही फीट थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाओगे या नदी के दूसरे भाग पर अगर आप जाओगे तो ये नदी 9 फीट गहरी होती चली जाएगी। ये नदी जो है 9 फीट गहरी तक हो सकती है, ऐसा इस नदी के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि YMCA का पुल जो सेफ तो था ही, क्यों? क्योंकि यह छिछले भाग पर 2 से 3 फीट गहरा था, लेकिन दूसरे भाग हो रही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इस नदी की गहराई लगभग 9 फीट हो जाती है, और ये आगे बढ़ते जाओगे गहरा आपको मिलता जाएगा। I got a pair of water wings and went to the pool, लेखक कहते हैं कि मैंने नदी में जाने से पहले, होता है ना कि I got a pair of water wings, पानी से बचने का, जैसे होता है लोग देखोगे आप ट्यूब लोग लगा लेते हैं, है ना, ये ट्यूब को पहन लेते हैं कि अगर पानी में जाएंगे तो डूब नहीं पाएंगे, है ना। आप देखो ट्यूब लोग पहन लेते हैं, या तरह तरह के पानी में बचने के लिए लोग जो है प्लास्टिक बांध लेते हैं कि यार हम पानी को डूबने ना पाए। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने भी जो है एक जोड़ी जो है मैंने वाटर विंग्स लिया और पुल की तरफ मैं बढ़ना
शुरू कर दिया था। क्लियर हो रहा है जी? अगर क्लियर के बाद मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, तो जितना मैंने आपको बताया उतना क्लियर है कि नहीं, एक बार सब लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी का कमेंट मुझे मिलना चाहिए, आप सभी का कमेंट मुझे मिलना चाहिए। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर तक लाइक करना नहीं कर पाए हो तो प्लीज फटाफट लाइक करते चलिए। वेलकम आदित्य, गुड इवनिंग है, आपका भी मोस्ट वेलकम है। और फटाफट पहले मुझे बता दीजिए कि जितने लोगों को बताया गया आप लोग को क्लियर हो रहा है कहानी की नहीं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक I hated to walk naked. अच्छा मुकेश जी, कोई प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, लगे रहिए। थैंक्स जी ऑल ऑफ यू। आई हेटेड नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। लेखक क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। कहता है कि जब मैं पानी में गया ना, लेखक कहता है कि जब मैं पानी में गया, थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कहता क्या है कि जब मैंने अपने पैरों को देखा, जब मैंने अपने नंगे पैरों को देखा, भाई जाहिर बात है जब वो पानी में तैरने जा रहा था, अच्छा खासा कपड़ा तो पहन के जाएगा नहीं, पानी में जैसे तैरने लोग जाते हैं उसी तो वो भी गया। तो जब पानी में जाने वाला जो नीचे देखता क्या है, तो उसके पैर एकदम दिखाई देते हैं, पानी में उसके पैर एकदम नंगे दिखाई देते हैं। एंड सो माई स्किनी लेग्स, अपने आप को नंगा जब देखता है पानी, जैसे लोग अगर आप एकदम शांत पानी में आप पैर अपना डालो या हाथ ही डालो तो लगता है कि यार मेरा हाथ कटा हुआ है क्या, थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस दिखेगा। जब वो देखता क्या है मेरा पैर एकदम नंगा, तो अपने आप ये चीज देखकर उसको बड़ा शर्म लगता है कि यार पानी में किसान कितना नंगा दिख रहे हैं, कितना बेकार दिख रहे हैं। बट लेकिन आई सबाउंड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद मैंने अपने इस लेजीपन को, इस अपने शर्मिंदगी को मैंने दूर किया और मैंने ऐसा किया क्या कि मैं पानी में आगे बढ़ गया। ओके जी, मैं पानी में आगे बढ़ गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, कहता है कि शुरू में, हाउ एवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, कहता है कि शुरू में, ओके जी, कह रहे हैं कि शुरू में मुझे पानी के अंदर होने पर घृणा हो रही थी। जब मैं पानी के अंदर शुरू में गया, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब पानी में मैं शुरू में गया तो मुझे बहुत घृणा हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक ने इस बात को कहा, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। कब, लेखक कहता है कि जब मैं पानी में गया तो मुझे घृणा होती थी, अब मुझे पानी अच्छा नहीं लगता था। कब यह घटना है, लेखक कह रहा है कि जब मैं 3 या 4 साल का था, जब मैं लगभग 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, लेखक कह रहा कि जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे एक बार कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे, कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, लेखक कह रहे हैं कि मैं और मेरे पिताजी, यानी उसमें मैं 3 या 4 साल का लड़का था और मेरे पिताजी, हम दोनों लोग समुद्र की लहरों के बीच खड़े थे। जैसे कहीं खड़े होंगे, समुद्र की लहरें आती थी उनके पैरों तक होके फिर वापस चली जाती थी। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि मैं और मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े थे समुद्र के लहरों में। आई हंग ऑन टू ही, लेखक कह रहा है कि मैं अपने पिताजी को पकड़ा भी था। ये इसके बावजूद द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, इसके बावजूद लहरें इतनी तेज आई कि मैं लहरों में गिर गया। इतनी लहरें इतनी तेज आती हैं कि लेखक कह रहा है कि मैं अपने पिताजी को पकड़ा था, लेकिन लहरें इतनी तेज होने के कारण मैं पानी में गिर गया। एंड स्वेप्ड ओवर मी, और पानी मेरे ऊपर से बहता हुआ आगे बढ़ गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, और पानी के अंदर लेखक कह रहा कि मैं एकदम घबरा गया, मैं एकदम पानी के अंदर एकदम घबरा गया मैं। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें तेजी से चलना शुरू हो गई, ऐसे लग रहा था मानो मेरी सांसें एकदम रुक गई हूं, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आई वॉज फ्रिटेंडेड, मैं डर गया, एकदम भयभीत हो गया। फादर लाफ्ड, पिताजी जोर जोर से हंसने लगे थे। बट लेकिन देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन मेरे हृदय में
मेरे दिल में, मेरे मन में एक ये डर बैठ गया कि बाप रे बाप, गजब, पानी में इतनी ताकत होती है, इन लहरों में इतनी शक्ति होती है कि किसी को भी जो है अपने साथ बहा ले जाती है, किसी को भी गिरा सकती है। लेखक ने इस चीज को उस समय महसूस कर लिया था जब वो 3 या 4 साल का था। आई होप कितना पसंद आया होगा, बताया चीज समझ में आया होगा। देखिए, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, अगर लाइक नहीं किया भैया मेरे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब पानी में, पानी की ताकत को लेखक ने जब महसूस किया 3 से 4 साल की उम्र में, तो हुआ क्या होगा? क्या वो पानी में जाना छोड़ देगा या पानी का डट कर मुकाबला करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे बताते चलिएगा, और हम और भी आपको आगे बता रहे हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्रेजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्ड्स फियर्स। लेखक कर रहे हैं, शायद कुछ बड़े हुए होंगे या अब गए होंगे, तो जब उन्होंने YMCA पुल को देखा तो उनको अपना वो बचपन याद आ गया। उनके बचपन में कोई घटना इनके साथ घटी थी, उन्हें जो है, ओके थैंक्स, ठीक है ना जी, बचपन में गए थे और आज जब उस पुल को देखे तो शायद उनको अपना बचपन का एक डर याद आ गया। कह रहे हैं ना कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्रेजेंट मेमोरीज, मुझे वो दुखद, दर्द भरी, दुख भरी एक यादगार जो है, याद जो है मुझे फिर से तरोताजा कर दिया, याद दिला दिया। एंड स्टीड चाइल्डिश फियरी, उस बचपन के डर को। शायद लेखक के साथ बचपन में कोई घटना घट गई थी YMCA पुल को लेकर, तो वही कह रहे हैं कि मुझे जब मैंने उस तालाब को देखा तो वो घटना अचानक याद आती है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने पुराने स्कूलों में पढ़े होंगे या कहीं पर आप गए होंगे बहुत समय पहले, आप दोबारा जब जाओगे तो कहोगे यार हम तो यहाँ पर आए थे, कितना अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आज आना हुआ, 8 साल 10 साल बाद आज हम फिर इस स्थान पर आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वही लेखक को भी जो है बचपन की वो बात याद आ गई। क्या हुआ था? बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन कह रहे हैं लेखक कि इसके बावजूद मैंने थोड़ा सा साहस बनाया, है ना जी, मैंने जो है साहस जुटाया। क्या किए? डर तो आ गया था, लेकिन साहस क्या जुटा लिया? आई पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, कहते हैं कि मैंने अपने वही जल परों को पहना, यानी जल परों जिससे पानी में जो है वो तैरा जाता है, जिसकी सहायता से, ताकि वो डूब ना पाए। मैंने जल परों को पहना। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, नदी में, तालाब में कुछ और लड़के तैर रहे थे, लेखक कहा कि मैं उनको देखकर तैरना शुरू कर दिया। मैं जैसे वो कर रहे थे मैं भी जो है वैसे वैसे पानी में तैरने का प्रयास कर रहा था। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने 2 से 3 दिनों तक मैंने ऐसे ही काम किया। जो अन्य लड़के जब तैरा करते थे तो मैं उनको देखता था और उनकी तरह जो है हुबहू उनकी जैसा नकल में करने की कोशिश करता था, और लगभग 2 से 3 दिन तक मैंने इस काम को किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड, और लगभग मुझ में अब साहस आ रही थी पानी को लेकर कि नहीं अब मैं पानी में अच्छे से तैर सकता हूं, कि अचानक मेरे साथ एक घटना घट गई। लेखक लड़कों को देखकर तो सीख रहा था, क्या जैसे अन्य लड़के तैरते हैं तो मैं जल परों की सहायता से हूं, मैं पानी में डूबूंगा तो नहीं, जैसे जैसे लड़के चलते हैं, जैसे जैसे लड़के पानी में तैरते हैं, मैं भी हुबहू इनकी तरह ही जो है पानी में तैरने का प्रयास करूंगा। और लेखक कहा कि मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया था, बहुत अच्छा मैं कर भी रहा था, कि अचानक एक दिन एक घटना घट गई। और वो घटना क्या घटी थी, है ना जी, वो घटना क्या घटी थी? क्या घटी थी भाई? कोई लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे क्या घटना घटी थी? थोड़ा सा हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, बता सकते हो लेखक के साथ क्या घटना घट गई? वो अन्य लड़कों को देखकर तो तैर तो रहा था, लेकिन अचानक एक दिन घटना क्या घट गई?
बता दीजिए जी, जिसको जिसको कहानी पता है या जो भी पढ़े हो तो आप मुझे बता दीजिए। कौन बताना चाहेगा? आप सब लोग में से कौन बता सकता है जी? बताइए जी, क्या घटना घटी थी? चलिए हम बताते हैं भाई मेरे। आई थिंक आप नहीं पढ़े हो इसलिए आप नहीं बता पा रहे हो। हम बताते हैं घटना क्या घटी। दिया है, आई वेंट टू द पुल। कह रहे हैं कि आई वेंट टू द पुल, मैं गया पुल के पास। वेन नो वन एल्स वाज देयर, जब मैं पुल के पास गया तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। लेखक कह रहा है कि जब मैं पुल के पास गया तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह एकदम सुनसान था, एकदम शांत था, वहां पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। अच्छा बेटा जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। लेखक कह रहा है कि एक दिन जब मैं पुल के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, एकदम हर तरफ शांति का ही माहौल था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी एकदम शांत था। एंड द टाइड बॉटम वाज एज वाइट, और कहता है कि जो तालाब का जो नीचे का जो परत था, जो तल था, करा है कि वो इतना सफेद दिख रहा था। वाज एज वाइट, इतना सफेद था। एंड क्लीन, इतना साफ दिख रहा था। एज ए बाथ टब, जैसा कि प्राय एक बाथ टब हुआ करता है, जैसे घरों में जो लोग बाथ टब लगाते हैं ना जी। अच्छा बिल्कुल बेटा, उठाकर पानी में फेंक दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या, जैसे लोग घर में जो बाथ टब बनवाते हैं तो उस घर के बाथ टब की तरह ही जो है उस तालाब का भी जो है नीचे का तल एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा था, एकदम चमकता हुआ व्हाइट व्हाइट दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, कहता है कि मैं अकेले जाने में एकदम घबरा रहा था, नहीं मैं अकेले तो इसमें नहीं जाऊंगा। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं एक किनारे पर गया और बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगा कि जब कोई आएगा तब हम नदी में छलांग लगाऊंगा। बिल्कुल पढ़ा दीजिए भाई। ओके, तब मैं जो है नदी में तैरने, तालाब में तैरने जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय प्रोबली 18 ईयर्स ओल्ड। लेखक करा कि अभी मुझे इतना सोचे ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, अभी मैं इतना जाकर दूसरे साइड जब मैं जाकर बैठा तो अभी मुझे उतना ज्यादा समय नहीं लगा होगा कि तभी जो है एक मनुष्य की तरह दिखने वाला एक लड़का आया जो लगभग 18 साल का रहा होगा। हाँ तो 18 साल का लड़का, लेकिन ऐसे दिख रहा था मानो कोई मनुष्य हो। 18 साल का लड़का था लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई मनुष्य हो। ऐसा एक लड़का वहां पर आया। He had thick hair on his chest, और उसकी छाती पर जो है एकदम घने बाल थे, उसकी छाती पर एकदम घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर था, शारीरिक रूप से एकदम सुंदर था। With legs and arms that showed rippling muscle, और जब उसके पैरों को देखने, जब हाथों को देखने जी, जैसे एकदम होता है कंपन करता है, जब चल रहा हो तो जैसे कंपन कर रहा था। एकदम अच्छा खासा मोटा ताजा लड़का था। तो ही कहा कि एकदम देखने तो एकदम खूबसूरत, एकदम हैंडसम तो था ही, लेकिन जब वो चलता था तो उसका मसल्स हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग है। उसकी मसल्स हो चाहे पैर हो, चलने पर एकदम वाइब्रेट करता था, देखकर बहुत अच्छा उसको लगता था। लेखक ने इतनी बातों कहा। ही इल्ड, वह कहता क्या है, स्किनी है ना जी, जैसे वो मोटा रहा होगा तो लेखक को कहता है ओए पतलू, है ना जी, कहता है स्किनी, हाउ यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें पानी में डूबना कैसा लगता है। जैसे भाई रहा होगा अपने आप को लगाने वाला तो उसको बोलता है कि अरे पतलू
तुम्हें पानी में डूबना कैसा लगता है? वो मोटा ताजा था जिसको पतलू शब्द से संबोधित किया, है ना, उसको पतलू शब्द से संबोधित किया कि पानी में डूबना कैसा लग रहा है तुम्हें। With that he picked me up and tossed me into the deep end। और कहता लेखक कहता क्या है कि इतना कहने के बाद वो लड़का आया और मुझे उठा लिया। picked me, मुझे ऊपर उठा लिया, and tossed me into the deep water, और उठाने का सीधे पानी में जाकर इसे फेंक दिया। लेखक कहता है कि वो लड़का आया और मुझे इतना शब्द कहने के बाद सीधे उठाया और पानी में ले आकर नीचे फेंक दिया। हाँ बेटा, ये लेसन 3 है, लेसन 3 है जिसका नाम है डीप वाटर। प्रोज का लेसन 3 है जिसका नाम है डीप वाटर। ओके, डीप वाटर। टारगेट गुजरात चैनल पर हम लोग ग्रामर के साथ चलेंगे, लिटरेचर यहां पर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। टारगेट गुजरात में हम लोग ग्रामर भी पढ़ते रहेंगे, तो लिटरेचर भी चलेगा साथ में ग्रामर भी। ओके, और उठाया और सीधे पानी में ले आकर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। और लेखक कह रहा है कि जब मैं पानी में गिरा तो वहीं बैठे, जैसे मैं बैठा था, जैसे मुझे उठाया पानी फेंका था, मैं उसी स्थिति में ही पानी में भी गिरा, बैठे बैठे ही स्थिति में मैं पानी में गिरा। स्वालोड वाटर। और जैसे ही मैं पानी में गया तुरंत पानी मुरे मुंह में मैंने पानी निगल लिया, पानी पी लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और देखते देखते मैं सीधे एकदम तालाब के एकदम तल पर गिर गया, एकदम सबसे नीचे मैं गिर गया। ठीक है जी, वेलकम है अली जी। नीचे मैं एकदम तल पर गिर गया, बैठी स्थिति में गिरा और एकदम नीचे तल पर चला गया। आई वॉज प्रिटेंडेड। मैं एकदम भयभीत हो गया, डर गया। बट नॉट येट प्रिटेंडेड आउट ऑफ माई विट्स। भले मैं डर गया था लेकिन पूरा डर मेरे मन से बाहर नहीं गया था, एकदम मैंने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। भले मैं पानी में एक झटका में अंदर गया, डर तो गया था, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाया। किया क्या? ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं पानी में जा रहा था, जब मैं नीचे पानी में गिर रहा था, तो मैंने एक योजना बनाया। ओके जी, मैंने एक योजना बनाया जब मैं नीचे पानी में गिर रहा था। पानी में गिरते हुए मैंने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी? पानी में गिरते समय योजना बनाई। और योजना क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। क्या सोचता है कि जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने ये योजना बनाया कि जब मेरा पैर बॉटम को, जब तल को जब जैसे ही टच करेगा, छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप। तो मैं सीधे एक पैर के सहारे से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जो है एक छलांग लगाऊंगा, जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, जिससे मैं पानी की सबसे ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, आने के बाद मैं उस पर एकदम लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और तैर कर मैं पुल से बाहर निकल जाऊंगा। इतना जो है मैंने सोचा, इतना मैंने योजना बनाया। कब? पानी में जब नीचे जा रहा था। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है? इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसा होने में काफी समय लग गया। कर रहा है क्या चीज समय? कि दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90। लेखक कह रहा है कि था तो केवल 9 ही फीट का, लेकिन ऐसा उस समय मुझे महसूस हो रहा था मानो ये 9 फीट का तालाब 90 फीट का जैसा उसे महसूस हो रहा था। कि कब हम तली के पास पहुंचेंगे, कब तली के पास, ऐसा लगा मानो ये 90 फीट का हो। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। और लेखक कह रहा है कि इससे पहले कि मैं तल पर जो है पहुंचूं, मेरा हृदय जो है वो लग रहा था कि अब फट जाएगा, किसी भी वक्त मेरा हृदय फट जाएगा।
बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करते हैं, आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। जैसे ही मेरा पैर तल को टच करता है, मैंने पूरा जोर लगा दिया ऊपर आने के लिए, बहुत झटके के साथ मैंने जोर लगाया कि अब मैं तेजी से ऊपर आ सकूंगा। दिया है ना कि आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरा ताकत लगाया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और मैं क्या योजना बना रहा था, मैं क्या सोच रहा था अपवर्ड्स, ऊपर आने के लिए, उस सोच को जो है मैंने उजागर किया, याद किया, और पूरे जोर से जो है ऊपर आने का प्रयास किया। आई इमेजिन, करा कि मुझे याद है, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और करा कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ऊपर आ रहा था, है ना जी, जब मैं ऊपर आ रहा था तो कार्क की तरह उछल रहा था, या जैसे कोई मछली कार्क, जैसे हमेशा ऐसे हाथ पर ऐसे मारते रहते हैं, तो कह रहा है कि सर्फ कॉर्क इंस्टीड आई केम अप स्लोली, तो क्या हुआ, तेजी से आने के बजाय मैं एकदम धीमे धीमे ऊपर आ रहा था। मैंने सोचा था कि झटके में जब ऊपर झटका मारूंगा तो मैं बहुत तेजी से आऊंगा, लेकिन मैं एकदम कार की तरह एकदम हिलते डुलते जो है एकदम धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। ये रहा आज की क्लास, और कल के क्लास में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। तो क्या लेखक जब तल से ऊपर आ रहा था तो वो ऊपर पहुंच पाता है कि नहीं, अगर नहीं पहुंच पाया तो क्या बीच में ही जो है उसकी सांसें रुक जाती हैं, या फिर अगर किसी कारणवश वो ऊपर आ भी गया तो क्या वो मोटा ताजा लड़का लेखक को वहां से बचा लेगा। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहोगे भाई वहां पर बच्चे होंगे तभी ने ये कहानियां लिख पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लड़का तो बच तो गया, पानी में से ऊपर तो आया, लेकिन हुआ क्या होगा उसके साथ, अंत में क्या हुआ होगा, हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। और जो जो लोग वीडियो को देख रहे थे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं आप सभी से